टू फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। एक फोर्स है 5 न्यूटन का है और दूसरा फोर्स कितने का है बेटे, 7 न्यूटन का है। कह रहा है कि एक्ट ऑन अ पार्टिकल विथ अ एंगल 60 डिग्री। एक फोर्स अगर मैं ऐसे मान लूँ कि F1 इधर है और एक फोर्स इधर ऐसे लगा हुआ है और सपोज कर लेते हैं कि F2 है इधर, और ये दोनों कितने एंगल पर हैं, 60 डिग्री पर लगे हुए हैं। ठीक है, 60 डिग्री पर लगे हुए हैं। तो कह रहे फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द टू फोर्सेस। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ये कुछ होगा, इसका ये रिजल्टेंट फोर्स होगा। रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने एनालिटिकल मेथड प्रूव करवाया है और उसमें हमने बताया था कि मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए किन्हीं दो फोर्सेस का हम F² प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2, फार्मूला तो एग्जैक्टली मैं लिख देता हूँ, मैंने प्रूव क्या करवाया था, मैंने प्रूव ये करवाया था R² इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB करवाया था कॉस थीटा। ठीक है, या R इक्वल टू इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अब ये A और B दोनों क्या थे, फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर्स के ही मैग्नीट्यूड तो थे, और वो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी का वेक्टर्स जो दिया गया है वो फोर्स के फॉर्म में दिया गया है। तो हम A को रिप्लेस कर रहे हैं फोर्स से, F1 से, और B को रिप्लेस कर रहे हैं F2 से। अब ये हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट फोर्स है, तो रिजल्टेंट वेक्टर फोर्स ही आएगा। ये फार्मूला क्या बनेगा, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और कॉस थीटा बनेगा। और यहाँ से F1 की वैल्यू हमको गिवन है 5 न्यूटन का होल स्क्वायर है, 5 न्यूटन का होल स्क्वायर, इसका 7 न्यूटन का होल स्क्वायर, 2 इंटू 5 इंटू 7 और कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पर देखो 7 × 5 = 35, दूना 70 हो जाएगा, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 35, 5 9 5 14 और 14 5 19, 4 3 7, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, √109 हो जाएगा। रूट से बाहर निकालोगे 10.44 न्यूटन आ जाएगा ये। अब इसका डायरेक्शन भी अगर निकालना चाहते हो, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो डायरेक्शन देखो कैसे निकलेगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट वाले वेक्टर जो F1 है, F1 से डायरेक्ट ये जो रिजल्टेंट R है या रिजल्टेंट जो हमारा F है, ये जो एंगल बना रहा है वो बीटा एंगल बना रहा है। तो tan बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है Q साइन और थीटा प्लस P प्लस Q कोस थीटा होता है। ये फॉर्मूला मैंने प्रूव करवा रखा है। Q की जो वैल्यू है अब उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, हमने पहले ही बताया था B या Q कुछ भी मान लो आप, या इसको P मान लो आप। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ मैं F2 से, तो क्या हो जाएगा F2 साइन थीटा अपॉन यहाँ पर F1 प्लस F2 कॉस थीटा से। तो F2 की वैल्यू अपने पास 7 है, और फिर क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर F1 है, F1 की वैल्यू 5 हो जाएगी प्लस 7 और कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और 5 प्लस 7 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, तो 7/2 √3, और ये यहाँ से डिवाइड होगा तो मल्टी सॉल्व होगा, तो 5 दूना 10 7 17 और /2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7/17 √3 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.717 आ जाएगा। ठीक है, और ये tan बीटा इज इक्वल टू जो 0.717 है, ये वैल्यू है 35 डिग्री 29 मिनट के, ये वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद नहीं होगी तो आप इसी से काम चला लीजिए।